काशी वालों के लिए अब राहत की खबर मिलती हुई नजर आ रही है। जी हां, गंगा के जलस्तर में तेजी से घटाव जो है वो देखा जा रहा है। हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं वाराणसी के गंगा तटवर्ती क्षेत्र की। ये देखिए, ये बनारस का वही खूबसूरत घाट है जिसकी पहचान देश और दुनिया में है। अभी भी सभी घाटों का संपर्क टूटा हुआ है, लेकिन रिपोर्ट के अनुसार गंगा के जलस्तर में तेजी से घटाव देखा जा रहा है। फिलहाल वर्तमान हम आपको ग्राउंड रिपोर्ट के स्थिति दिखा रहे हैं। ये देखिए, अभी भी जो गंगा के तटवर्ती क्षेत्र के प्रमुख मंदिर हैं वो जलमग्न हैं। कुछ मंदिरों के बाहर जो है वो मिट्टी लगा हुआ है, क्योंकि गंगा का पानी जो है अब यहाँ से नीचे होता हुआ नजर आ रहा है। ये देखिए, इधर की हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि यहाँ पर भी ये प्राचीन मंदिर है जहाँ पर मिट्टी लगा हुआ है। इसको अब हटाने का कार्य किया जाएगा। उसके ठीक बगल में ये प्राचीन दशाश्वमेध घाट की गंगा आरती स्थल है, जहां पर काफ़ी ऊपर तक पानी आ चुका था। गंगा आरती को छतों पर संपन्न कराया जा रहा था, लेकिन अब जो है राहत मिलता हुआ नजर आ रहा है। पानी घट रहा है। फिलहाल नाव संचालन पर अभी भी रोक है। ये सबसे बड़ी चुनौती है यहाँ के नाविक समाज के लिए। हमारे साथ जुड़े हैं शंभू जी। शंभू जी, क्या स्थिति है वर्तमान की? 4-5 दिन पहले तो बड़े तेजी से बढ़ रही थी, लेकिन अब क्या स्थिति है? मैं शंभू निषाद, मैं माँ गंगा निषाद सेवा न्यास संगठन मंत्री निषाद समाज से हूँ। अभी तो खैर पानी बढ़ा हुआ है, तभी जो नाव बंद चल रहा है हम लोगों का, और घाटों का जो संपर्क वो टूटा हुआ है। और गंगा आरती छत पे भी हो रहा है, और काफ़ी मतलब समस्या हम लोगों को हो रही है। क्योंकि देखिए, जो नाविक समाज के लोग हैं, मल्लाह समाज के लोग हैं, उनकी खाली एक ही रोजी रोटी हम लोग की है, जो नाव को चलाना है और कमा के अपने परिवार को भरण पोषण करना है। कम से कम 2 और ढाई महीने से लगातार हम लोग की नाव बंद चल रही है। अब धीरे धीरे माँ गंगा का जलस्तर कम हो रहा है। अब लगता है कि 1 से 2 दिन के अंदर हम लोग की भी नाव चालू करने का अनुमति लग रहा है कि मिल जाएगा। यानी 24 से 48 घंटे में फिर से नाव संचालन शुरू हो सकता है। एक बात बताइएगा, क्या विभागों का सहयोग मिल रहा है? क्योंकि अब तो सबसे बड़ी चुनौती है कि मिट्टियों को हटाना घाटों से। क्या वो तेजी से हो रहा है वो कार्य? अभी तो ऐसा कोई कार्य भी नहीं हो रहा है कि लगता है कि संभावना अभी है। पितरपा कार्य है, तो हमको लगता है कि पितरपा में एक बार पानी और चढ़ता है, क्योंकि हम लोग की ये रीति रिवाज है, भगवान के रीति रिवाज हम लोगों का है। तो एक बार पानी बढ़ने का हल्का फुल्का और चांस है। और जो घाट पे जो गंगा आरती होती है, वो समस्या तो खैर हो ही रही है। जो सैलानी हमारे काशी में घूमने फिरने के लिए उनको भी दिक्कतें हो रही है। और सबसे बड़ी बात कि एक नाव जो है, नाव की बहुत ही बड़ी चीज़ है, जो काशी का हमारे प्रमुख चीज़ है। काशी विश्वनाथ मंदिर, गंगा आरती, और जो सैलानी घाट पे आते हैं, सबसे बड़ी चीज़ नाव पे घूमना। नाव पे नहीं घूम पा रहे हैं, सैलानी यहाँ से मायूस होकर अपने घर को वापस जा रहे हैं। तो लगता है कि शासन और प्रशासन का कुछ दिनों में आदेश आ जाएगा नाव चलाने का। देखिए, देश और विदेश से जो पर्यटक आते हैं वो बनारस के घाट की खूबसूरती को नौका विहार के माध्यम से देखना पसंद करते हैं। तकरीबन आप बता भी रहे थे कि 1 महीने से भी ज़्यादा समय से बंद है। कितना प्रभाव पड़ा है, कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ा? दिक्कतें तो इतना सामना करना पड़ रहा है कि हमारे निषाद समाज के लोग ये कई पीढ़ियों से सिर्फ नाव चलाकर अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। अगर वो एक दिन नाव बंद रहता है, समझ लीजिए कि जो नाव संचालन करने वाले लोग, हमारे जो ड्राइवर लोग होते हैं, उनके घर में कम से कम 1 से लेके 5-6 परिवार में होते हैं, जो 400-500 रुपये कमा के अपने परिवार को चलाते हैं, बच्चे को पढ़ाई लिखाई जो होता है करते हैं। मगर ये नाव बंद हो जाने की वजह से बता रहे हैं कि एकदम मातम घर में झाड़ रहता है कि कैसे हमारा परिवार चलेगा, हम कैसे अपने परिवार का खर्चा चलाएंगे, पढ़ाई लिखाई, कापी किताब, घर का राशन पानी, भरण पोषण कैसे किया जाएगा। और जो कि मछली मारने वाला है, तो बाढ़ में तो खैर नाव तो रुक नहीं पाता है कि लोग मछली मारते, जो मल्लाह हमारे समाज के लोग मछली मारते हैं, खेती बाड़ी भी करते हैं। मगर इस समय पूरी रोजी रोटी हम लोग के समाज की एकदम ठप हो गई है। और बहुत ही समस्या की बात है कि कम से कम सरकार को ये बात को सोचना चाहिए कि 2 महीना कैसे हमारा परिवार खाएगा। क्योंकि हम लोग गंगा पुत्र लोग हैं। जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री जब हमारे बाप काशी में पहली बार चुनाव लड़ने के लिए आए हुए थे, तो उन्होंने कहा था गंगा पुत्र है। असली गंगा पुत्र हम लोग भी हैं। कम से कम प्रधानमंत्री जी को कम से कम ये चीज़ को देखना चाहिए कि हमारे काशी के मल्लाह लोग जो हैं, नाविक समाज के लोग हैं, भूखे भूखे मर रहे हैं, उनको भरपूर तरीके से हम लोगों को ध्यान देना चाहिए। देखिए, एक उम्मीद है कि 24 से 48 घंटे में नाव संचालन अब फिर से शुरू हो सकेगा, लेकिन फिलहाल अभी जो है स्थिति को सामान्य करने की तरफ जो है वो प्रयास किया जा रहा है। तस्वीरें हम आपको दिखाते रहेंगे। ये देखिए, गंगा आरती स्थल है जहां पर अभी आरती नहीं हो रही है। छतों पर आरती को संपन्न कराया जा रहा है बीते कई सप्ताह से। इसके अलावा अभी भी सभी घाटों का जो संपर्क है वो टूटा हुआ है। इसके अलावा अलग अलग घाटों पर निगरानी भी रखी जा रही है, NDRF हो, इसके अलावा जल पुलिस हो, उनकी तरफ से। लेकिन जो नाविक समाज हैं उनको ये उम्मीद है कि आने वाले 1 से 2 दिन में उन्हें अनुमति मिलेगी कि वो फिर से नाव चलाना शुरू कर सके। ABP गंगा
खबर आपकी, जुबान आपकी।